नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव परिणाम आ गए। 134 सीटों के साथ आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता पे काबिज हो गई। जश्न मन रहा है, जश्न मनना भी चाहिए, क्योंकि 15 साल बाद एमसीडी में बीजेपी को उसने सत्ता से हटाया है। बीजेपी में मंथन हो रही है कि आखिरकार हम ये चुनाव क्यों हारे। बहुत मेहनत की थी, उसका वोट परसेंटेज भी पिछले चुनाव के मुकाबले 3% बढ़े, फिर भी बीजेपी हार गई और आम आदमी पार्टी 42% के साथ विजयी रही। उसने अपना वोट परसेंट बढ़ाया। सबसे नुकसान में कांग्रेस रही, जिसका कि वोट परसेंटेज 10% के आसपास गिर गया। माज उसे 9 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी को 134 सीटें मिले, बीजेपी को 104 सीटें मिली। तो और कुल जो वार्ड है तीनों निगम के एकीकरण के बाद वो 250 है। तो इस हिसाब से बहुमत के लिए 126 चाहिए और 8 सीटें आपके पास उससे ज़्यादा है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मेयर होता है, जिसे कि महापौर भी कहते हैं, उसको लेकर के बीजेपी ने पेच फंसा दिया है और बहुत मुमकिन है कि सत्ता में आप रहे और मेयर बीजेपी का। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है और बहुमत के लिए 126 की बजाय क्यों चाहिए 131 का मत। अब इसको समझते हैं। नगर निगम में या स्थानीय निकाय में होता क्या है कि जो पार्षद होते हैं या सभासद होते हैं, उसके अलावा विधायक और सांसद भी जो है उसके सदस्य हैं। यदि दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10 सांसद है, 7 लोकसभा के और 3 राज्यसभा के। राज्यसभा वाले तीनों तो आपके हैं, लेकिन 7 लोकसभा के सदस्य जो है वो बीजेपी के हैं। तो 10 जो है संख्या बढ़ जाएगी इस तरीके से, यानी कि 250 जो पार्षदों की संख्या है वो 260 हो जाएगी और बहुमत के लिए 131 का आंकड़ा चाहिए। यही वजह है कि 126 नहीं 131 चाहिए। फिर भी आम आदमी पार्टी के पास 137 वोट है। लेकिन बीजेपी के अभी तक प्रदेश के नेता बोल रहे थे, आदेश गुप्ता वगैरह, कि मेयर हमारा होगा, मेयर हमारा होगा। अब जो है अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, वो जो है उनका सोशल मीडिया विंग के प्रमुख हैं, और कहा है कि सब कुछ डिपेंड करेगा जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स होंगे उन पे, जब क्लोज कंटेस्ट होगा तो। अब ये जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया, बीजेपी के प्रवक्ता एक और हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जो है मेयर यानी कि महापौर हमारा होगा। अब इसमें क्या खेल हो सकता है? इसके लिए बाकायदे अमित मालवीय ने चंडीगढ़ का उदाहरण दिया है। चंडीगढ़ में 35 सीटें थी, 14 आप जीती थी, 12 बीजेपी जीती थी, लेकिन मेयर जो बना वो बीजेपी का बना। उसको लेकर के काफ़ी मशक्क़त हुई थी, होल हंगामा, धरना प्रदर्शन सब कुछ हुआ, लेकिन बीजेपी ने अपना मेयर बना लिया था, क्योंकि कांग्रेस के एक पार्षद इधर आ गई थी और जो किरण खेर है उनका वोट काउंट हुआ था और किसी तरीके से बीजेपी अपना महापौर जिता ले गई थी। अब इसमें क्या हो सकता है? जो नॉमिनेटेड काउंसलर्स होंगे उन पे डिपेंड करने की बात कर रहे हैं अमित मालवीय। यहाँ दिल्ली में कहा जा रहा है कि उपराज्यपाल को अधिकार है 12 काउंसलर अपॉइंट करने का। तो इतना ही नहीं है, कांग्रेस को 9 सीटें मिली है और अदर्स को 3 सीटें मिली है, 9 3 12, उनके भी ऊपर डिपेंड करता है। सबसे खास बात जो है नगर निकाय या दिल्ली नगर निगम के लिए है, यहाँ पे क्रॉस वोटिंग को दल बदल नहीं माना जाता है। यानी एक पार्टी का पार्षद यदि पार्टी लाइन से हट करके मतदान करता है तो उसके लिए उसको पार्टी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती या उसकी सदस्यता नहीं जा सकती। तो ये सबको पता है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में अदावत है। वजह क्योंकि जहाँ जहाँ कांग्रेस कमज़ोर हो रही है वहाँ वहाँ उस वैक्यूम को आम आदमी पार्टी भर रही है। तो सियासी रूप से कांग्रेस और आप एक दूसरे के दुश्मन हो गए, विरोधी हो गए, क्योंकि यही दिल्ली में हुआ, यही जो है पंजाब में हुआ और यही गुजरात में होने जा रहा है। तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी से जो लोग बगावत करके गए और चुनाव जीत गए हैं उन पे फिर से डोरे डाले जाएंगे और डोरे डाले जाएंगे इधर सांसदों का सपोर्ट, तो फिर समीकरण गड़बड़ा सकता है। अब हुआ क्या था चंडीगढ़ में? चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने हमलेबाजी का आरोप लगाया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। राजनीति में होता क्या है कि एक दूसरे को काटने के लिए कमज़ोर किया जाता है। तो आम आदमी पार्टी यहाँ चुनाव जीत चुकी है। अपने संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
यही कहा कि दिल्ली को साफ करने के लिए, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए मेरे प्रधानमंत्री के सहयोग की जरूरत है। अभी तक राजनीति हो रही थी, अब राजनीति भूल जाइए, हम चुनाव जीत गए हैं। हमें यदि दिल्ली को सुंदर बनाना है तो केंद्र सरकार की मदद चाहिए और कांग्रेस की भी मदद चाहिए, बीजेपी की भी मदद चाहिए। ये इसको बोलते हैं राजनीतिक होशियारी। हर नेता ऐसे ही कहता है। वाकई में विरोधी पक्ष का भी की मदद चाहिए होती है समस्याओं के समाधान के लिए, ताकि सदन चल सके, स्वस्थ बहस हो सके, सब मिल करके कोई डिसीजन ले सके, दिल्ली के इंटरेस्ट में ले सके। ये सब कुछ बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन बीजेपी के टारगेट पे यदि अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी पद की गरिमा को या पद को कम करना है, तभी जाकर के बीजेपी ने 3 निगमों को एक किया। और किसी भी शहर का मेयर काफ़ी मायने रखता है, यानी कि प्रथम नागरिक होता है। जैसे ही एक मेयर होगा, एक मेयर एक मुख्यमंत्री, वैसे ही मुख्यमंत्री का जो महत्ता कम हो जाएगी। और बीजेपी चाहेगी कि अपना मेयर बना करके अरविंद केजरीवाल को दबाया जाए, उनके कद को छोटा किया जाए। देखने वाली बात यह है कि सदन की जो पहली बैठक होती है, शपथ होता है, उसके बाद मेयर चुनने की प्रक्रिया शुरू होती है, मेयर डिप्टी मेयर की। पहले साल जो मेयर चुनी जाती है वो महिला चुनी जाती है, तीसरे साल जो है एससी समुदाय का कोई होता है, 3 साल जो है मेयर का पद अनारक्षित रहता है, यानी कोई भी बन सकता है, और 5 साल का कार्यकाल होता है। एक साल बाद मेयर यहाँ पे बदला जाता है। ये है नियम कानून। ये तो राजनीति है, राजनीति में दांव पे चले जाते हैं। सो बीजेपी पहले दिन से यानी कि हार के दिन से ही ललकार रही है कि आम आदमी पार्टी का मेयर नहीं बनने देंगे। अब ये आम आदमी पार्टी के ऊपर है कि वो इसको कैसे मैनेज करती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।